दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं एसएससी प्री के सेशंस में। आपको मैं एक बार बता दूं कि हम लोगों ने एसएससी प्री जो हुआ था हमारा जून में, सीजीएल है ना, उसके सारे पेपर्स हमने करवाने हैं आपको। हमने 4 जून और 6 जून का पेपर मैंने आपको करवा दिया है। पेपर कैसे करवाए जाते हैं, पेपर हम लोग लेते हैं और पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं, सारे ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। 4 में से 3 ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं, पैसेज है तो हम पूरा पैसेज का ग्रामेटिकली एनालिसिस करते हैं, प्लस उसके आंसर्स का, ऑप्शंस का भी एनालिसिस करते हैं। और आंसर्स अगर रॉन्ग है तो भी हम लोग उसको देखते हैं। ये पूरा इसलिए किया जा रहा है कि या तो आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपने मेंस दिया है अभी, या फिर आप आगे एग्जाम देने वाले हो, तो कुछ भी ऐसा हो तो आपको एसएससी के पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एसएससी के पैटर्न को जानने के लिए। तो एसएससी की जो इस बार हुआ था जून में, वो कंपैरेटिवली ईजी आया था। तो आप जून वाले तो करें ही, इससे पहले वाले भी कर ले। और अगर आपको किसी भी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके मैसेज मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये हमारा मेन एम है। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे, राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जून 7 को जो 3rd शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जून 4 को, जून 6 को जो एग्जाम हुआ था, उनके हम लोग तीनों शिफ्ट करवा चुके। इट इज़ देयर इन द प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल आइकन के थ्रू, ताकि आपको हर बार पता रहे कि न्यू वीडियो आ गया है। क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज़रूरी है और आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो वहाँ पर से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउनट्रोडन। द ओल्ड मैन विश्ड, सेंटेंस पढ़ते हैं सबसे पहले। ओल्ड मैन जो है, एक ओल्ड मैन थे, इसलिए उस किसी पर्टिकुलर की बात करें इसलिए द लग गया है यहाँ पर। तो द ओल्ड मैन, उन्होंने क्या किया, विश किया, ये उनकी इच्छा थी, टू डोनेट करने की, उन्होंने इच्छा जाहिर की, डोनेट करने की, दान देने की, क्या, हिज वेल्थ, उनकी वेल्थ को। ठीक है, ये नाउन है और ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, तो यहाँ पे नाउन मिल गया। तो नाउन तो इसका आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई आएगा तो क्या होना है, सिर्फ एडजेक्टिव ही आएगा। तो हमें ढूंढना है ऑप्शंस में से एडजेक्टिव कौन है, राइट। एक तो ये काम करना है। वेल्थ किसके लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउनट्रोडन। देखिए जो आगे सेंटेंसेस में फॉर है और इसमें ऑफ है, ये दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन जहाँ पे भी आता है ना, हमें सबसे पहले देखना होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, यानी कि प्रेपोजिशन आया तो उसका नाउन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रेपोजिशन है फॉर, तो इसका नाउन का है, अपलिफ्टमेंट है। इस MENT, जहाँ जिस भी वर्ड में MENT लग जाता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो ये हमें हिंट मिल गया, फॉर के लिए आया है। इसी तरीके से ऑफ जो है ये भी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का नाउन कहाँ है, डाउनट्रोडन, ये नाउन है, हमेशा ये होगा ही होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है ना कि इसके बाद अगर ऑप्शन आया है, यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये फॉर एग्जाम्पल ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये और कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हमें क्या होगा, इजी होगा ये फाउंड करना, क्योंकि ये नाउन है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नाउन ही होगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई, हम लोगों ने लीक से हट के बात करी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, उसके ऑप्शन में हमने देख लिया था कि एडजेक्टिव आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं, एमिनेंट एडजेक्टिव है, कैसा पर्सन, कैसा राइटर। एमिनेंट क्या होता है, फेमस, है ना, फेमस राइटर, नॉलेजेबल राइटर। तो फेमस के लिए आता है एडजेक्टिव है ये, है ना। तो राइटर के लिए आता है या ज्ञान के लिए आता है, नॉलेज के लिए आता है। तो यहाँ पे तो वेल्थ की बात हो रही, तो एमिनेंट वेल्थ नहीं होगा, इसलिए ये एमिनेंट यहाँ पे गलत है। इमेंस, इमेंस यानी क्या हो जाएगा, इमेंस यानी बहुत सारा, ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट में, लार्ज है ना, बहुत सारा। इंटेंस, इंटेंस क्या होता है, इंटेंस स्टोरी होती है,
यानी कि डीप टेल्स होते हैं ना, डीप स्टोरी, इमेंस स्टोरीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो, कोई भी बात गहराई से कही हुई हो, तो इमेंस लव होता है, नहीं बहुत ज़्यादा लव होता है, इमेंस स्टोरी होती है, यानी बहुत डीप स्टोरी होती है, इमेंस फीलिंग्स होती है। और नेक्स्ट वर्ड तो बिल्कुल ही अलग है, एल्यूसिव लिखा हुआ है। एल्यूसिव क्या होता है देखते हैं हम, रुको सबसे पहले हम देखते हैं एमिनेंट, इसमें आएगा क्या इस वर्ड में, एमिनेंट वेल्थ, इसको हमने हटा दिया था पहले, तो ये हट जाएगा। इमेंस यानी क्योंकि लार्ज और ह्यूज होता है तो वो वेल्थ के साथ आ जाएगा, ये आ सकता है। इंटेंस वेल्थ के साथ नहीं आएगा, इंटेंस क्या होता है, इमोशन है, फीलिंग है, स्टोरीज हैं, ये सब कुछ, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, इमेंस हो जाएगा इस वाले में। तो इमेंस वेल्थ, सेंटेंस पढ़ के देखिए, द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट, ओल्ड मैन ने विश किया डोनेट करने का, क्या, इसका इमेंस वेल्थ, मतलब उसके पास जो इतना सारा वेल्थ था, इतना सारा जो पैसा था, वो धन था, उसने क्या किया, डाउन ट्रोडन यानी जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है ना, जो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया है, वो वर्ग, उस वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना सारा वेल्थ जो है इमेंस, वो उसको डोनेट करने की उन्होंने इच्छा जताई, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये वर्ड रह गया एल्यूसिव, इसको आप देख लेते हैं। तो एल्यूसिव जो वर्ड होता है ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड होता है, यानी डिफिकल्ट टू अचीव, जैसे एल्यूसिव एम, एल्यूसिव पार्टनर, एल्यूसिव पर्सन, डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना, ये तो हो गया कुछ सर्च करना हो तो डिफिकल्ट टू फाइंड। अगर डिफिकल्ट टू अचीव हो गया तो अचीव हमें क्या करना होता है, कोई एम है, कोई जॉब है, कोई टास्क है, कोई पर्पस है, उन सबको अचीव करना होता है, तो अचीव करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं एल्यूसिव। तो एल्यूसिव वेल्थ तो हो नहीं सकता, यानी डिफिकल्ट टू फाइंड वेल्थ ऐसा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है, इमेंस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रांजाइंट, है ना, ट्रांजाइंट क्या होता है, समथिंग टेम्पररी फॉर शॉर्ट टर्म, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो कैसी हो, टेम्पररी हो, जैसे टेम्पररी जॉब हो सकती है, टेम्पररी लाइफ हो सकती है, या टेम्पररी वर्क टाइम हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी, है ना। स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी दैट कैन नॉट बी मूव। ए वाला है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए वाला स्टेशनरी स्टेशन से बना हुआ है, जो कि मूव नहीं होता, जो कि फिक्स होता है, दैट कैन नॉट मूव। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक और स्टेशनरी होती है जहाँ से आप पेन, पेंसिल और इरेजर और अपने ज़्यादा स्टेशनरी वाले सामान खरीद के लाते हैं, वहाँ पे क्या आता है, ई आता है, वो स्टेशनरी शॉप होता है। और ये स्टेशनरी है जो कि मूव नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेशन से याद रखना, स्टेशन में ए जोड़ते ही क्या बन जाएगा, स्टे, जो कि मूव नहीं कर सकता। परमानेंट, अच्छा ढूंढना क्या है हमें, एंटोनिम ढूंढना है इसका। टेम्पररी का ऑपोजिट परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी यानी जो कि अस्थायी है, जो कि कभी भी बदल सकती है, जो थोड़े समय के लिए, और परमानेंट जो कि हमेशा बने रहने वाली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेलेस्टियल बॉडी होती है, सेलेस्टियल हेवनली बॉडी, यानी स्टार्स से, स्काई से, या उससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। और टेम्पोरल यानी दैट इज फॉर टेम्पररी टाइम, है ना, जो कि छोटे टाइम के लिए हो, उसको टेम्पोरल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंडरलाइन सेगमेंट को हमें देखना है, द हैवी लॉसेस इन बिजनेस में हैवी लॉसेस, समझ में आ रहा है। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो इसका नाउन हो गया। हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम, बिजनेस में हैवी लॉसेस आई, कैसे, लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि ब्लू में से बोल्ट निकल के आ गया हो। यहाँ पे आपको, वैसे तो ये इडियम है ना, इडियम है क्योंकि ये अंडरलाइंड है। ये जो ब्लू है ना, ये स्काई के लिए रेफर्ड है, और स्काई में कोई बोल्ट हो जाना, छेद, जो कि क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इम्पॉसिबल नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कोई ऐसी घटना जिसको आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, जैसे कि यू कांट इमेजिन, देयर कैन नेवर बी अ होल इन द स्काई, नहीं हो सकता, बोल्ट इन द स्काई नहीं हो सकता। सिमिलरली समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, पैसिव बनाना है। सम पीपल बिलीव, देखो बिलीव आता है, कंसिडर आता है, होप आता है, तो हम उस सेंटेंस को इससे स्टार्ट करते हैं।
इज और बिलीव का थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो हैज़ बीन बिलीव्ड है, वॉज बिलीव्ड है, इज बिलीव्ड है, ये वाला सही हो सकता है। इसमें बिलीव कर दिया गया है, बिलीव क्या है, नाउन है, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बहुत ईजी है इस वाले को तो करना, आराम से ये हो गया है ना, बहुत आराम से। आगे देख लो, इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल, इसको हम हटा भी सकते थे, पर क्योंकि पीपल में सम लगा दिया गया है, पीपल होता, अगर केवल पीपल होता तो ये होता अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हटा देते। सम पीपल करके यहाँ पे क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर दिया। कुछ लोगों का ये मानना है, या कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यहाँ पे ऐसा बोला गया, या विश्वास किया गया है किसके द्वारा, कुछ लोगों द्वारा। क्या, दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। जब इट इज बिलीव्ड, इट इज कंसिडर्ड आता है, तो आगे वाले सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होता है। और वैसे भी हम टेंस चेंज नहीं करते, पर जो हम उसको चेंज करते हैं सेम टेंस वाला, जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कुछ यहाँ पे नहीं किया जाता। तो पूरा सही है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है, करेक्टली स्पेल्ट निकालना है। करेक्टली स्पेल्ट में देखो, सबसे पहले कॉरेजिबल लिखा हुआ, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ट निकालना है, यानी बहुत सारे गलत भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले कॉरेजिबल है, कॉरेजिबल की स्पेलिंग क्या होती है, CORRIGIBLE। हमें ऐसा देखने में लगता है कि ये सही है, पर ये गलत है, रॉन्गली स्पेल्ट है ये, है ना। तो कॉरेजिबल, जिसको करेक्ट किया जा सके। कॉन्शियस में भी यहाँ पे एस आता है, CONS, कॉन्शियस यानी अवेयर। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट में एस नहीं आता है, C आता है, तो ये वाला गलत है। और अच्छा, ये भी दोनों गलत है। कंटेम्पटेबल है ये, है ना। और कंटेम्पटेबल क्या होता है, समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट, तो ये तो सही है। और ये क्या था, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट क्या होता है, टू सेटिस्फाई, जो किसी चीज से बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइड हो, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा, अति संतुष्ट, है ना। तो ये होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमने देख लिया। तो सही कौन सा है, कंटेम्पटेबल, जिसका मतलब डिस्गस्ट होता है, राइट। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी था। कहीं कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे ने ऐसा भी कर दिया है इसमें कि ये जो 2-3 चीजें हैं ना, ये क्या है, गलत है। और क्योंकि बहुत जल्दी में देखा क्वेश्चन और इसमें अच्छा इसमें गलती है, तो इसको हमने टिक कर दिया, जबकि ये भी गलत था, ये भी गलत था, और ये भी गलत था, हमें राइट ढूंढना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आप ध्यान रखें जब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्या है, इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड। क्विकली देखिए, क्विकली, बहुत जहां तक मैंने पढ़ा वहीं तक में एरर मिल चुका है। वी वुड हैव वॉन द मैच, वी वुड हैव वॉन द मैच। आपको मैं बता दूं, इफ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, है ना। तो कंडीशन वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे हमें इफ मिल गया है, जो कंजंक्शन है ना, ऑफ कंडीशन। तो इफ सो मेनी कैचेस, अगर बहुत सारे कैचेस ड्रॉप नहीं होते, छूटते नहीं, तो क्या होता, वी वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच को जीत जाते, यानी हम मैच को नहीं जीते। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कैचेस छूट गए, है ना। अब देखिए, यहाँ पे वुड है, हैव है, प्लस वर्ब थर्ड है, ये तो ठीक है ना। यहाँ पे वुड हैव वॉन वर्ब थर्ड है, ये ठीक है। अब इधर वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, तो इधर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। ये होता है, अगर पैसिव हो तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, तो हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड जो है गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है, इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में यहाँ पे क्या है, 7 में पैसेज है, बहुत इजी पैसेज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। देयर वाज स्टिल अ लाइट ऑन इन मोज रूम। मो कोई पर्सन का नाम है, हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं ना, जैसे कि फादर है, क्योंकि ये, या मदर है, वी डू नॉट नो, MO है ना, तो हम इसको मैक लिख देते हैं, ठीक है। देयर वाज स्टिल अ लाइट ऑन इन मैक्स रूम, मैक के रूम में अभी तक अ लाइट वॉज ऑन, लाइट ऑन थी, मतलब स्विच ऑन था उस लाइट का। ही ऑफन स्टेड डैश रीडिंग लेट इनटू द नाइट। देखो सब यहाँ लिखा हुआ है कि वो रात में लेट तक, ऑफन, अक्सर, ये उसकी हैबिट बता रहा है कि अक्सर वो रात में लेट तक क्या करता था, रीडिंग करता था नाइट में, है ना। तो ही ऑफन स्टेड लिखा हुआ है, तो स्टेड के साथ मैं बता दूं, स्टे आउट का मतलब क्या होता है, बाहर रहना। स्टे अवे का मतलब क्या होता है, किसी से दूरी बना के रखना। स्टे फॉर कुछ नहीं होता, कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता। और स्टे अप मतलब रात में यूजुअल टाइम से देर तक जगना, स्टे अप लेट,
स्टे अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे वैसे ये हमारे इसका पार्ट नहीं है करेक्शन का, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे इनटू द नाइट आया। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट के साथ एट नाइट यूज करते हैं, पर यहाँ पे इनटू क्या आया, क्यों आया, इनटू द नाइट का मतलब ड्यूरिंग द नाइट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम हमें बताया जाता है। जनरली वी डू नॉट नो दिस थिंग, है ना। तो ड्यूरिंग जब हमें लिखना होता है तो ड्यूरिंग द नाइट की जगह इनटू द नाइट भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको प्लीज ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं, मजाए हैड डैश हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम आ गया है, यानी कि ये मैग जो है, जो मॉज जिसका नाम है वो क्या है, फादर होंगे इसके। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मजाए जो है, मजाए हैड डैश हर लव ऑफ बुक्स, मजाए को उसका जो लव ऑफ बुक मिला है वो कहाँ से मिला है, फ्रॉम हिम, उससे मिला है। तो फादर से मिला है, यानी कि सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, इनहेरिट। इनहेरिट होना यानी पैतृक कुछ मिलना, है ना, किसी से आनुवांशिक तरीके से या जीन्स में मिलना, उसको इनहेरिटेड बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट यानी किसी में से निकालना, प्रोक्योर भी निकालना होता है, और गेन यानी अचीव करना होता है। लेकिन इनहेरिट वर्ड क्यों, क्योंकि पेरेंटल उसको मिला है यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पे इनहेरिटेड लिखेंगे। द मजाए हैड इनहेरिटेड, मजाए ने इनहेरिट किया है अपने लव ऑफ बुक्स को, कहाँ से, फ्रॉम हिम से। व्हेन शी डैश रिफ्यूज विद हिम फ्रॉम अ बैड ड्रीम। देखो व्हेन शी, व्हेन आ गया यहाँ पे, ये एक ट्रिक है। व्हेन जब भी आता है सेंटेंस में तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो टेक्स इज फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ये हैज टेकन और ये फ्यूचर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा टुक, सेकंड फॉर्म, राइट। व्हेन शी टुक रेफ्यूज, एक तो ये हो गया। और अगर हम बात करें तो पास्ट की बात हो रही है, ये रहा पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे इनमें से एक भी ऑप्शन पास्ट का नहीं है टुक के अलावा, राइट। तो दोनों तरीके से सही है ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। When she took refuge with him from a bad dream, जैसे ही वो बैड ड्रीम से उड़ जाती थी, nothing could lull back to sleep, lull back यानी ललाबाई होता है ना, ललाबाई यानी लोरी, तो कुछ भी उसको वापस नहीं सुला पाता, बेटर देन मोस्ट काम ब्रीदिंग। तो लल जो है, लल किसको, हिज आएगा या हर आएगा या इट आएगा या देम आएगा, बताइए। इट तो चीज़ों के लिए आता है, देम यहाँ लोगों के लिए आता है, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मजाए की, कि मजाए जब भी ड्रीम से उठ जाती थी तो कुछ भी उसे सुला नहीं सकता था, कुछ भी, कौन, उसको, हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोज काम ब्रीदिंग। मोज जो उसके फादर थे उनकी काम ब्रीदिंग, उनकी सांस लेने की आवाज़ है। डैश हर एंड द साउंड ऑफ द पेजेस टर्निंग, बिसाइड हर आएगा यहाँ पे, साइड में, जो उसके साइड में बैठे होते थे और क्या कर रहे होते थे, बुक के पेजेस टर्न, मतलब ही यूज्ड टू रीड बुक वाइल शी यूज्ड टू स्लीप, वो उनके पास में सो जाया करती थी। ये पैसेज था एक फादर और एक डॉटर की स्टोरी थी। इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर जम्बल्ड आ गया है, मतलब कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही है। ओनली द फिटेस्ट क्रीचर कैन सर्वाइव वाइल्ड कॉम्पिट, ओनली आ रहा है, सिर्फ फिटेस्ट ही है जो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, वाइल कॉम्पिटिंग फॉर फूड, जब कॉम्पीट कर रहे हैं फूड के लिए। तो ये इंट्रोडक्टरी नहीं हो सकता है, और अगर हो भी सकता है तो एक बार हम इसको छोड़ते हैं, दो ऑप्शन ए के हैं, आगे देख लेते हैं। Why do some species survive and others become extinct? क्यों कुछ स्पीशीज हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं और अदर जो हैं वो क्या बन जाते हैं, एक्सटिंक्ट बन जाते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। His answer was that, उनका आंसर ये था कि जो भी हो, पर ये नहीं आएगा बिगनिंग में। This was the question that Darwin asked himself. डार्विन की बात हो रही है और डार्विन ने ये क्वेश्चन पूछा खुद से। कौन सा क्वेश्चन, कि why do some people, some species survive? तो बी का जो है सी से पेयर बन रहा है, क्या बी का पेयर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इन दोनों को काट दो, इसमें बन रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग बी से होगा और फिर पेयर बनेगा बी और सी से, तो हमारे सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे और हमें ये वाला आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। देखिए जम्बल्ड सेंटेंसेस अगर आपको करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे कुछ वीडियोस है जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जम्बल्ड सेंटेंसेस को बहुत आराम से कैसे किया जा सकता है, तो वो वीडियो देख लीजिए। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। आगे चलते हैं, फिर से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया। द कमिटी मेंबर्स वर इन डैश, कमिटी मेंबर्स जो थे ना वो डैश में थे, ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, फंक्शन के बजट को लेकर कमिटी मेंबर्स जो थे वो डैश में थे। पहला है डिफरेंस,
तीसरा है सॉरी सेकंड है डेसेंट। डेसेंट यानी ऊपर से नीचे उतरना, ठीक है, ये होता है डेसेंट, फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है, ये होता है डेसेंट। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। देखिए ऑप्शन सबसे पहला है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर होना, है ना। और सेकंड जो है वो है डेसेंट। डेसेंट यानी ऊपर से नीचे उतरना, डिसेंट। और असेंट होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। और डेफरेंस होता है, डेफरेंस यानी क्या होता है, टू रिस्पेक्ट समबडी, किसी का रिस्पेक्ट करना। और लास्ट है डिसेंट। तो डिसेंट और डिसेंट और डिफरेंस, यहां पे क्या था, हाँ जो डिफरेंस है, और डिसेंट यानी डिफर करना। डिफर करना मतलब कि ओपिनियन में अंतर रखना, ठीक है। तो डिफरेंस यानी तो अंतर होगा, और ये नाउन है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। आ सकता है कि इन डिफरेंस थे वो, या वो एक दूसरे से अलग थे, ओपिनियन वाइज अलग थे, तो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। और डिसेंट क्या है, वर्ब है, डिफर करना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की, सेम मीनिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन है। इन क्या है, अभी मैंने बताया था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और नाउन हमारा ये है, क्योंकि ये कैसे पता चला, किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में ENCE आ रहा है तो वो नाउन है ना। ENCE आ रहा है, ISM आ रहा है, या नेस आ रहा है, या मेंट आ रहा है, ये कुछ हिंट्स हैं जो हमें पता चल जाती है। शन आ रहा है, ION आ रहा है, तो ये सब क्या है, नाउन है। ANCE आ रहा है, ENC आ रहा है, सब नाउन है। तो नाउन है तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का हमें एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम बताने के लिए लिबर्टी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ऑटोनॉमी यानी भी फ्रीडम होता है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यानी बुक्ड, कोई चीज़ कैसी हो गई, आपने टिकट क्या करवा लिया, बुक करवा लिया। तो लिबर्टी यानी फ्रीडम, फ्रीडम यहाँ पे ऑलरेडी है, ये भी फ्रीडम होता है। रिजर्वेशन यानी बुक। और हमें अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना है, जो कि ये है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी, है ना। स्लेव्स क्या करते हैं, स्लेव बन जाते हैं, जो किसी के लिए नौकरी करते हैं, किसी का काम करते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन इडियम का फिर से मीनिंग। किक्ड अप अ रो, ही किक्ड अप अ रो, उसने रो को किक कर दिया। कब, व्हेन ही वाज डिनाइड, जब उसको मना कर दिया गया, टू एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क, एक अम्यूजमेंट पार्क में उसको जाना था, पर उसको डिनाई कर दिया गया, तो उसने क्या कर दिया, किक्ड अप अ रो। वेटेड इन अ क्यू, क्राइड विथ सॉरो, क्रिएटेड अ फस, किक्ड द गार्ड। देखिए सारे मीनिंग ऐसे लगते हैं कि हो सकता है यहाँ पे सही हो, लेकिन इडियम्स के केस में क्या है, हमें तुक्के नहीं लगाने होते, हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट मीनिंग। तो किक्ड अप अ रो यानी रो को किक कर दिया, यानी सब कुछ बिगाड़ दिया, यानी ही क्रिएटेड अ फस, उसने वहां पे फस क्रिएट कर दिया, हंगामा कर दिया, जब उसको वहां पे एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर देखनी है, पूरे सेंटेंस को देखेंगे। ईच आ रहा है, ईच के बाद ऑफ, फिर द, फिर गर्ल्स। तो ईच ऑफ द, वन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, है ना। जब भी ऐसे आते हैं तो यहाँ पे नाउन कैसा होता है, प्लूरल। देखिए दो तीन चीजें जो इससे रिलेटेड आती हैं एग्जाम में, एक तो ये आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे या तो आर्टिकल आएगा, एक चीज आर्टिकल आ सकता है, और दूसरी चीज पजेसिव एडजेक्टिव आ सकती है। अब अगर आपको ये नहीं पता पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं बता दूं, माय, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, और एक और रह गया योर, है ना। ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे, या फिर आर्टिकल द आएगा, और कोई आर्टिकल नहीं, AN नहीं, तो डेफिनेट आर्टिकल लिख देती हूँ मैं, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ईच ऑफ द। और नाउन कैसा आएगा, नाउन शुड ऑलवेज बी प्लूरल। नाउन कैसा होगा, हमेशा प्लूरल। अब आप देखिए, नाउन तो प्लूरल, ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से हर एक, नाउन प्लूरल। लेकिन जो हमारा वर्ब है, वो वर्ब कैसा होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर। ईच के साथ, वन के साथ, एवरीवन के साथ, जो सिंगल वाले हैं, आइदर के साथ, आइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, जब भी ये वाला है, प्लूरल वाले नहीं। मोस्ट के साथ तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, क्योंकि मोस्ट यानी ज्यादा होता है, पर इन सब का सेंस क्योंकि एक होता है, इसलिए वर्ब हमेशा कैसे सिंगल आता है, क्योंकि गर्ल्स में से हर एक ने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। तो हम बात किसकी कर रहे होते हैं, एक की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे तो वर्ब प्लूरल दे दिया, इसलिए इस हैव के साथ क्या आएगा, हैव की जगह पर हैज आएगा, गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए, एक गर्ल के लिए। तो यहाँ पे ये वाला आंसर जो है गलत है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इस अंडरलाइन सेगमेंट को देखना है। कोई और ऑप्शन इससे ज्यादा फिट है तो हमें उसे रखना है, नहीं तो हम नो इम्प्रूवमेंट भी चुन सकते हैं, राइट। आरती पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लेट अस नॉट यानी हम ना करें, क्या ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, किसको, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट वेज को, किसके, लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लेजर, ऑल्दो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ऑल्दो को समझिए। ऑल्दो क्या होता है, हालांकि, क्या होता है, हालांकि। अब हालांकि कब बोलते हैं हम, जब आगे लिखा हुआ है कि वो टाइम पे पहुंच गई, हालांकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, वो टाइम पे पहुंच गई, जबकि बारिश हो रही थी फिर भी वो टाइम से पहुंच गई। तो यहाँ पे सेंटेंसेस क्या होता है, हालांकि, ऑल्दो, नेवरदलेस, हाउएवर, बट, ये सब क्या है, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। और कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या करते हैं, इस वाले में और इस वाले में विरोध जताते हैं। लेकिन कंजंक्शन के लिए आगे क्लॉज होना चाहिए, पर यहाँ पे क्लॉज नहीं आ रहा है, यानी यहाँ कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है, कंजंक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। आइए देखते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑल्दो के साथ परस्यू आ गया है वर्ब, तो ये भी गलत है। नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। बाय परस्यूड मोमेंट्री प्लेजर, देखो प्रेपोजिशन जो है ना हमारा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। तो या तो नाउन आए, जैसे कि बाय ट्रेन, बाय बस, ऐसे करके वाला एकदम प्योर नाउन आए। अगर प्योर नहीं नाउन आया है और अगर कोई वर्ब से नाउन बन गया है, तो वर्ब से नाउन बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद या तो प्योर नाउन आना चाहिए, ट्रेन, बस, मोबाइल फोन टाइप्स, है ना, बिल्कुल प्योर नाउन, चीजें या पर्सन, है ना, या वर्ब से बन के नाउन बन रहा है यानी कि जीरंड बन रहा है, तो कैसा आना चाहिए, हमेशा आईएनजी आना चाहिए। तो यहाँ पे बाय परस्यूड जो है वो गलत है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाय क्या है, प्रपोजिशन, जीरंड आता तो ठीक होता। यहाँ पे वाइल प्रपोजिशन, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ वाइल प्रपोजिशन है और वाइल के बाद आईएनजी आ रहा है, अब इसको कंसिडर किया जा सकता है। जैसे हम इसको फिट करेंगे, हम इसका सेंस देखेंगे, ये आ सकता है ना। आगे देखते हैं, पहले थ्रू देख लेते हैं। थ्रू, फिर से वही, थ्रू द फॉरेस्ट, है ना। तो थ्रू क्या है, से होकर गुजरना। थ्रू क्या होता है, देखो जिसको थ्रू नहीं पता है, जैसे ये क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है। तो मेरा घर यहाँ है और मेरा ऑफिस जो है वो यहाँ है। मुझे घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए आई हैव टू गो थ्रू द फॉरेस्ट, मुझे फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है ना। यहाँ से एंट्री किया और यहाँ निकल गई, या यहाँ से एंट्री किया और यहाँ निकल गई, तो होके गुजरना, से होके गुजरना, दिस इज कॉल्ड थ्रू, ठीक है। तो थ्रू का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, और थ्रू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद V3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, राइट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वाइल होगा। अब हम इस वाइल को लगा के देखते हैं। लेट अस नॉट नेग्लेक्ट, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो वो मुद्दे हैं, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए वाइल करते हुए, वाइल यानी के दौरान क्या करते हुए, परसुइंग मोमेंट्री प्लेजर्स, मोमेंट्री यानी क्षणिक, यानी कि कुछ पलों के प्लेजर के लिए को एंजॉय करते समय हमें लाइफ के, जीवन के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट कॉर्नर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें नेग्लेक्ट, मतलब कुछ थोड़ी सी मतलब थोड़े से हैप्पीनेस के लिए, थोड़े से जॉय के लिए हम हमारे लाइफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को फेल कर दे, तो दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ पे कहा गया। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, के दौरान, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए, कैसा करते हुए, वाइल परस्यूइंग, परस्यू करते हुए यानी अचीव करते हुए, क्या अचीव करते हुए, मोमेंट्री प्लेजर्स, प्लेजर्स यानी खुशियाँ, मोमेंट्री क्षणिक खुशियाँ हासिल करते समय हमें जीवन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ट्रेड यानी बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि प्रोहिबिटेड हो, मना हो, निषेध, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है निषेध, जो कि बिल्कुल निषेध हो, बिल्कुल मना हो, जिसपे रोक लगी हुई है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, यानी कि कानून के द्वारा, कोई ऐसा बिजनेस जिसको कानून ने रोक दिया हो, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके सबसे पहले इल्यूसिव है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इल्यूसिव है। अभी अगर आपको याद हो, शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने स्टार्टिंग में कहीं पढ़ा था एक वर्ड इल्यूसिव, है ना। इल्यूसिव क्या था, डिफिकल्ट टू अचीव, ध्यान रखिए एकदम सेम बोला जा रहा है,
डिफिकल्ट टू अचीव। वर्ड जो है ना कैसे स्पेल, देखो स्पेल अलग है लेकिन इसको भी इल्यूसिव बोल रहे हैं, इसको भी इल्यूसिव बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है ना, तो सेम प्रोनाउंसिएशन इसलिए ध्यान रखें यूसेज। इसका मतलब डिफिकल्ट टू अचीव और इसका मतलब अनरियल, जो कि वास्तव में नहीं हो, अवास्तविक। ठीक है, कैसा हो, अवास्तविक। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, इनक्रेडिबल यानी इनकम्पैरेबल, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते उसको जैसे इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, उसको हिंदी में अतुल्य भारत। इनएप्ट, एप्ट का मतलब आपको पता होगा, एप्ट यानी क्या होता है, प्रॉपर या फिर अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, राइट। ठीक है, और इनएप्ट का मतलब क्या होगा, इनएप्ट का मतलब इन लगा दिया यानी ऑपोजिट हो गया, तो इनएप्ट का मतलब गलत है ना, रॉन्ग। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है ये एप्ट के बताए थे मैंने, एप्ट यानी प्रॉपर, एप्ट यानी एग्जैक्ट, एप्ट यानी राइट, एप्ट यानी सही, और इन लगा के ऑपोजिट बना दिया तो इनएप्ट का मतलब क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज इलिसिट। इलिसिट यानी क्या होता है, इलीगल, जो कानूनी तौर पे लीगल नहीं हो, अवैध, जिसको मान्यता नहीं मिली हो गवर्नमेंट से। तो अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा बिजनेस जो लॉ के द्वारा मना किया गया हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल, इलिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेटिसेंट, है ना। रेटिसेंट क्या होता है, द वन हु डज नॉट स्पीक मच, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलते, कम बोलने वाले, है ना। कम बोलने वाला, the one who speaks less। ठीक है, वो रेटिसेंट होता है। कॉन्फिडेंट, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। गैरुलस यानी टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव। ठीक है, ज्यादा बोलते हैं जो। और साइलेंट, जो कि चुप रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है एक, है ना। इंट्रोवर्ट जो अपनी बात नहीं रख पाते, जो क्या रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, सहमे सहमे से इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आप को शेयर करना अच्छा नहीं लगता, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो हमें क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है। रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला, और साइलेंट यानी चुप रहने वाला। तो ये इसका आंसर हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, ये भी बहुत ज्यादा बोलता है, तो साइलेंट। अब देखो, साइलेंट यानी तो एकदम होता है चुप, और रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला, तो दोनों अलग अलग वैरायटी के। लेकिन हमें क्या करना है, सिनोनिम बोल दिया है तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बचता क्या है, ये। तो अब ये क्या है जो साइलेंट है, ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है लेकिन नियर सिनोनिम में आ रहा है, राइट। इसलिए हम लोग साइलेंट को देंगे, क्योंकि कई बार नियर सिनोनिम भी आ जाता है। अब एग्जाम का ही पेपर है हमारे सामने और उसमें ऑप्शन ऐसा दे रखा है, इसलिए साइलेंट को लिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्यूरी। फ्यूरी का भी सिनोनिम ढूंढना। फ्यूरी का मतलब गुस्सा करने वाला, एंगर, एंग्री, है ना, तो एंग्री से रिलेटेड है। और सॉरो, फ्राइट, क्रूएलिटी। ठीक है, तो एंगर होगा फ्यूरी का, तो सॉरो यानी दुख होता है, फ्राइट यानी फियर, और क्रूएलिटी यानी ब्रुटैलिटी। यानी ब्रुटैलिटी और क्रूएलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्रूएल, होते हैं ना जो बहुत ज्यादा क्रूर, यस, क्रूर। ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और स्ट्रिक्ट से भी ज्यादा हिटलर इज फेमस फॉर दिस, है ना। हिटलर जो थे वो कैसा था, क्रूअल था, वो ऐसे लोगों को मार देता था, उसको कोई दया नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ही वॉज क्रूअल, ब्रूटल। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस है, वी मस्ट एंडेवर। वी मस्ट एंडेवर, हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, किसको, टू इंक्रीज, बढ़ाने को। क्या बढ़ाने को, विमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले तो सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हमें एंडेवर करना चाहिए बढ़ाने का, हमें एंडेवर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्या बढ़ाने का, किसको बढ़ाने का, वुमेन्स के एक्सेस को। एक्सेस यानी क्या होता है, पहुंच, वुमेन्स की पहुंच को बढ़ाना चाहिए। कहाँ पे, एजुकेशन के लिए, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी
रोजगार, बिजनेस और मतलब काम और एजुकेशन दोनों ही में वुमेन्स की पहुंच हो, महिलाओं की पहुंच हो, ऐसा हमें करना चाहिए। तो एक्सेस हमेशा अपने साथ सबसे पहले तो टू लेता है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉर लिख रखा है, ठीक है। तो पहली गलती तो ये हो गई, एक्सेस हमेशा अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, तो टू ले लिया इस वाले में, ठीक है। अब एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, अब ये ऑल्सो का क्या सेंस है, ऑल्सो कब आता है, जब बट पहले लिख दिया जाता, बट एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, या तो ऐसे या बट ऑल्सो, या बट ऑल्सो भी नहीं आएगा क्योंकि बट ऑल्सो नॉट ओनली का पेयर है ना, तो एंड आएगा क्योंकि हमें दो चीज़ें बतानी, एजुकेशन में भी पहुंच होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में भी पहुंच होनी चाहिए, तो एंड आएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब इस वाले में और दे दिया गया है कि या तो एजुकेशन में हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में, तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे एक्सेस भी गलत है। ये वाला एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्या होता है, एक्सेस में ही स्ट्रिक्ट है, अगर कोई पर्सन एक्सेस में ही स्ट्रिक्ट है तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट, तो ये गलत हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हमारे 22 क्वेश्चन नंबर है, द हंचबैक वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन। हंचबैक जो था वो हंसा, उसके लाफ्ड एट बाय एवरीवन, हर व्यक्ति द्वारा हंसा जा रहा था, किस पर, हंचबैक पर, है ना, लाफ्ड एट। देखिए ये वाला जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, लाफ के साथ अब एट आएगा ही आएगा, क्योंकि लाफ वैसे तो क्या इंट्रांजिटिव है, लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन लेके पैसिव बनाते हैं, ये उनमें से एक है। फिर इनमें क्या होता है, प्रेपोजिशन भी आता है और बाय भी आता है, दोनों आता है। यही वो केस है जहाँ पे दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो बीइंग आ गया, बीइंग यानी कि वर्ब में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, राइट। और वॉज है, यहाँ पे क्या है, एवरीवन, तो एवरीवन के साथ भी वॉज आता है, तो वॉज आ जाएगा, एवरीवन वॉज, या तो एवरीवन वॉज, एवरीवन सही है यहाँ पर, इस गलत, टेंस हटा दिया इसने। लाफ्स, फिर से टेंस हटा दिया, लाफ्ड नहीं आएगा क्योंकि टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता। जो टेंस है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा ही आएगा, और कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने साथ हेल्पिंग ऑफ लेता है, तो इसने हेल्पिंग ऑफ लिया, इसलिए फोर्थ ही इसका राइट आंसर है और कोई नहीं है। चलते हैं 23 पे। 23 क्या है, टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन को छोड़ देना, सरेंडर कर देना, इसके लिए वन वर्ड है, एब्डिकेट यानी छोड़ देना, यही होगा। कंसाइन, असर्व और बिकीत नहीं होगा, राइट। अब देखो बिकीत क्या होता है, बिकीत होता है बांटना, देना, गिव का सिनोनिम है ये, है ना। कब काम आता है, जब हम लोग विल की बात करते हैं। विल क्या होता है, वसीयत, वसीयत ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, शायद देख लीजिएगा, शायद गलत हो सकता है। विल यानी कि वसीयत, इसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो इसका स्पेलिंग भी विल होता है। तो विल में किसी को कुछ देना, तो आई बिकीटेड माई मनी टू माई डॉटर, तो मैंने बिकीत कर दिया है, दे दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है असर्व और कंसाइन और एब्डिकेट। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो असर्व क्या होता है। असर्व क्या होता है, असर्व होता है जैसे कि मान लो मेरा कोई फ्रेंड है ना, मैंने उसको अपना गोल्ड दे दिया रखने के लिए, बट उसने क्या किया, उसको देने का मन नहीं हुआ, उसने क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो वो क्या बन गया, वो क्या हो गया, एक्शन क्या हो गया, असर्व, यानी उसने क्या कर लिया, हड़पना, टू कीप माई थिंग्स डेलिबरेटली, जानबूझकर उसने मेरी चीज़ें क्या कर ली, रख ली, तो हड़पना हो गया। और कंसाइन, कंसाइन क्या होता है, टू सेंड समबडी, किसी को भेजना। जैसे पहले क्या करते थे राजा महाराजा, अपने मंत्री को या अपने जो उनके जो फेवरेट पीपल होते थे अपने क्राउड में या अपने उसमें एम्पायर में, उसको वो क्या करते थे, भेज देते थे कि जाओ उससे जाके ये वाली चीज़ लेके आओ, तो या उससे उस पर हमला कर दो जाकर। तो किसी को भेजना, वो भी इसे मीन पर्पस, गलत कामों के लिए किसी को भेज देना, तो वो होता है कंसाइन करना। और एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी क्या होता है, सरेंडर कर देना या छोड़ देना, चीज़ों से त्याग देना, तो ये होता है एब्डिकेट। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। थ्रोन को छोड़ देना, यानी थ्रोन यानी शासन, जो एम्पायर है उसको छोड़ देना। 23 हो गए, यहाँ पे 24 पे आते हैं, फिर से बिलो जम्बल्ड सेंटेंस है। What can we do to avoid anger and provocation? हम क्या कर सकते हैं एंगर और प्रोवोकेशन को अवॉइड करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला जो आया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी एक क्वेश्चन हो सकता है ये इसका फर्स्ट सेंटेंस हो। एंगर एंड टेंशन आर प्रिविलेंट, प्रिविलेंट यानी चलन में है, आजकल हैं, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स
अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके कारण एंगर और टेंशन आजकल प्रेवलेंट है। द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। सोसाइटी भरी हुई है ऐसे लोगों से जो कि थिंक और एक्ट, सोचती कुछ और है और करती कुछ और है, उन दोनों के सोचने और करने में अंतर होता है, ऐसे लोगों से सोसाइटी भरी हुई है। We need to develop in ourselves the capacity for conversion to turn negative experience into positive thinking। हमें अपने आप में ऐसी कैपेसिटी भरनी होगी जो हमें कन्वर्स कर सके, टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव किस में जा सके, पॉजिटिव में जा सके, ऐसा हमें कुछ करना होगा। अब देखिए सारे सेंटेंसेस अलग अलग है, अब हमें क्या करना है, एंगर और जो पहला वाला है ना वो मिल रहा है और यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन और यहाँ उसका आंसर दिया जा रहा है। तो जो हमारा ए और डी है इसका पेयर कहीं ना कहीं बन सकता है, ठीक है, ए और डी बन सकता है और सी हमारा जो है वो पहला सेंटेंस हो सकता है। तो पहला सेंटेंस अगर पूछा किसी ने, द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, ठीक है। तो देखिए हमने चारों पढ़ लिए और चारों अलग अलग हो सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए से बी स्टार्ट है, सी से बी स्टार्ट, अच्छा डी से और बी से स्टार्ट नहीं होगा, है ना, या तो सी से स्टार्ट होगा या फिर ए से। तो ए में क्या है, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। अब ए में पूछा गया एंगर और प्रोवोकेशन को लिए हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि एंगर और टेंशन है आजकल मार्केट में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ए और बी का पेयर हमारा बन रहा है, या फिर बी और ए का बनेगा या फिर ए और बी का बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, सी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब डी से तो स्टार्ट होगा नहीं और ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स है। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे सी से और सी यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। सी के बाद ए और डी का पेयर दे तो वैसे ही कट गया, ये वैसे ही कट गया, ये बचता है। सी के बाद बी आएगा और बी के बाद ए आएगा, बी और ए का पेयर सी बी ए, और फिर लास्ट में हम डी को रख देंगे क्योंकि ए का आंसर डी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड अपीयरेंस में डबल पी आता है अगर आपको ध्यान हो, अबेंडेंस सही है, अटेंडेंस में ए आता है यहाँ पे, एरोगेंस में भी यहाँ पर ए आता है, एएनसी और अबेंडेंस जो है वो बिल्कुल सही है। सारे एएनसी वाले हैं, जिस भी वर्ड में लास्ट में एएनसीई आ रहा है या ईएनसीई आ रहा है वो सब नाउन होते हैं। तो नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप नाउन को पहचान सकते हैं, राइट। तो हो गया है हमारा यहाँ पे पेपर, बहुत सिंपल वर्ड थे इसलिए हमने देख लिया इसको। तो हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 25 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा स्क्रीन पे रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है और सारे पिछले पेपर्स के लिंक्स भी वहाँ पे रहते हैं। अगर कोई पेपर मिस हो गया, कुछ हो गया तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे फिर से डिस्कस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने व्हाट्सएप आपने वो देखा होगा यूट्यूब पे हमारे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट्सएप के रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।